भोजपुर राज्य के राजा को बड़े सालों के बाद एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। लोगों में उपहार बंट रहे थे क्योंकि पूरी प्रजा को उनकी होने वाली महारानी जो मिल गई थी। सेनापति, आज पूरे नगर में जश्न का ऐलान करवा दो। महाराज, जश्न तो होते ही रहेंगे। चलिए ना, हम देवी माँ के दर्शन कराते हैं। जैसा आप कहे महारानी। महारानी और राजा अपने सेनापति के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक जंगल में कई शेरों ने उन लोगों पर हमला कर दिया और राजकुमारी को एक शेर उठाकर वहां से ले गया। राजा ने अपने सैनिकों से राजकुमारी को बहुत ढूंढवाया, लेकिन राजकुमारी नहीं मिली। महाराज, हमने राजकुमारी को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वह शेर राजकुमारी को जंगल में कहीं फेंक आता है। उसी रास्ते से एक आदमी अपने घर वापस आ रहा था। हे भगवान, आज तो घर जाने में बहुत ही देर हो गई है। इस जंगल से जल्दी निकलना पड़ेगा। तभी उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी। हे भगवान, इस मासूम बच्ची को इस सुनसान जगह पर कौन छोड़ के चला गया? कोई आसपास दिख भी तो नहीं रहा है। सुनो, कोई है क्या? वह आदमी राजकुमारी को उठाकर अपने घर ले जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, हमने बहुत ही दिनों से भगवान से संतान प्राप्ति की कामना कर रही थी ना। ये देखो, भगवान ने हमें संतान दे दिया। मुझे ये लक्ष्मी स्वरूप बेटी जंगल में मिली है। लेकिन सुनिए जी, अगर यह बच्ची किसी और का होगा और वह ढूंढते हुए हमारे पास आ गया, हम क्या करेंगे? तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान। हम 1 महीने तक इंतजार करते हैं। अगर कोई ढूंढने के लिए आया तो हम खुशी खुशी बच्ची उसे वापस लौटा देंगे, और अगर कोई ढूंढने के लिए नहीं आया तो हम इसे भगवान का उपहार समझकर अपने पास ही रख लेंगे। लेकिन सुनो भाग्यवान, ये बातें किसी को भी गांव में नहीं पता चलनी चाहिए। दोनों पति पत्नी बच्ची को खूब प्यार करते हैं और ऐसे ही 1 सप्ताह बीत जाते हैं। सुनिए जी, आज 1 सप्ताह पूरा हो गया, लेकिन कोई ढूंढने के लिए नहीं आया और हमने अभी तक इसका नाम भी नहीं रखा है। हम इसे क्या कहकर पुकारेंगे? भगवान, आज से हम अपनी लाडली बच्ची का नाम लक्ष्मी रखते हैं। इसे लक्ष्मी कहकर ही पुकारेंगे। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और कोई भी राजकुमारी को ढूंढने के लिए नहीं आता है। भगवान, आज हमारी लाडली का 1 महीना पूरा हो चुका है और अब तक कोई भी ढूंढने के लिए नहीं आया है। अगर यदि इस बच्ची को हमें अपने साथ रखना है तो हमें यह गाँव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को पता है कि तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता है। हम आज ही इस गांव को छोड़ देंगे। दोनों पति पत्नी उस छोटी बच्ची के साथ गांव छोड़कर दूर कहीं अपना एक प्यारा सा घर बनाकर रहने लगते हैं। इधर राजमहल में राजा की खोई हुई बेटी का 16वां जन्मदिन कुछ दिनों में आने वाला था और इसलिए राजा रानी हर साल अपनी बेटी की याद उस जगह पर जाते थे जहाँ पर उनकी बेटी को शेर उठाकर ले गया था। महाराज, हम कल उस जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ से हमारी बेटी गायब हुई थी। महारानी, मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि वो शेर हमारी बच्ची का खात्मा कर चुके होंगे। अब वो बच्ची हमें वापस कभी नहीं मिलने वाली है। आप इस बात को क्यों नहीं समझती हैं? नहीं महाराज, मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर चलिए। बेटी लक्ष्मी, मैं बाजार जाकर कुछ सामान ले आती हूँ। तुम जंगल जाकर लकड़ी ले आना। मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनाऊंगी क्योंकि कल तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। माँ, मैं अभी जाती हूँ और जल्दी से लकड़ी काट कर लाती हूँ। मेरी लाडली, थोड़ा संभल कर अच्छे से जाना। माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? अब मैं 16 वर्ष की हो जाऊंगी कल। ठीक है, पर थोड़ा संभल कर जाना। भाग्यवान बाजार चली जाती है और लक्ष्मी लकड़ी लेने के लिए जंगल चली जाती है। इधर राजा और रानी अपनी बेटी की याद में वापस उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर उसकी बेटी खोई थी। तभी उन्हें कुछ भालू घेर लेते हैं। राजा रानी डर से कांपने लगते हैं। इधर लक्ष्मी भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए उसी जगह पर आ जाती है। वह राजा रानी को ऐसे भालू के बीच में घिरा देखकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और शेरों की आवाज निकालने लगती है, जिसे सुनकर भालू वहां से डर कर भाग जाते हैं। तब लक्ष्मी दौड़कर राजा रानी के पास आती है तो राजा बोलता है, अरे बच्ची, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? यहाँ पर थोड़ी ही देर में शेर आने वाला है। चलो भागो यहाँ से जल्दी। यहाँ पर कोई शेर नहीं था महाराज। मैंने ही भालू को भगाने के लिए शेर की आवाज निकाली थी। महाराज, मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार से लाडली कहते हैं। सुनो लक्ष्मी, कल मेरी भी प्यारी बेटी का जन्मदिन है। तुम जरूर आना, तुम्हें मैं कुछ उपहार दूंगा। लक्ष्मी जी महाराज कहकर अपने घर चली जाती है और अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताती हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। वह लड़की वापस नहीं आ सकती। मुझे जल्दी ही जाना होगा।
सेनापति। अरे तांत्रिक बाबा, आपने मुझे बोल दिया होता, मैं आपके जगह पर हाजिर हो जाता। उतना समय नहीं है सेनापति। वह लड़की वापस आ रही है जिसे मैंने मारने के लिए अपने मायावी शेर भेजे थे। पता नहीं वह जिंदा कैसे बच गई। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारा राजा बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। राजा अपने पुत्री के जन्मदिन पर लोगों में उपहार बांट रहे थे, तभी लक्ष्मी आई। आओ लक्ष्मी आओ, तुमने हमारे प्राण बचाए थे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के दे रहा हूँ। नहीं महाराज, मैं यह सब नहीं लूंगी। आज मेरा भी जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। लक्ष्मी अपने घर को वापस जाती है। रास्ते में उसे एक बुढ़ा दिखाई देता है। अरे सुनो बेटा, क्या तुम मेरे ये पोटली को रख दोगी? मैं थोड़ी ही देर में पानी पी कर आता हूँ। लक्ष्मी बक्से के पास बैठ जाती है, तभी कुछ सैनिक आ जाते हैं। अरे ये तो वही पोटली है जो सेनापति के कमरे से चोरी हुआ है। हाँ, ये वही पोटली है। सेनापति, आपका चोर मिल गया। आपके धन का बक्सा इसी लड़की ने चुराया था। सैनिकों, इसे ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। सेनापति, लेकिन आपको इस बच्ची को सफाई देने का मौका तो देना चाहिए। महाराज, इसके पास बक्सा मिला है, इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए? सैनिकों, इसे ले जाओ, काल कोठरी में डाल दो। अजी सुनते हो, शाम हो गई और हमारी लाडली अभी तक नहीं आई। चलिए ना, राजमहल चल के देखते हैं। भगवान, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगी। आपको नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। ठीक है, चलो। वह दोनों जब राज दरबार पहुंचते हैं तो सेनापति सारी बातें उसे बताते हैं। अरे तुम्हारी बेटी एक नंबर की चोर है। उसने सेनापति की धन का बक्सा चुरा लिया था, इसीलिए उसे आजीवन कारावास मिला है। नहीं महाराज, रहम करिए, हमारी बेटी चोर नहीं हो सकती है। भगवान, ये तुम्हारी बेटी हो ही नहीं सकती है। मैंने तुम्हारा इलाज किया था और मैंने ही बताया था कि अब तुम्हें कभी संतान नहीं होगा। तब वह अपनी पूरी कहानी राजा के सामने बताता है और तभी राजा का एक गुप्तचर सेनापति की सारी सच्चाई राजा को बताता है। सैनिकों, उस सेनापति को ले जाओ और काल कोठरी में हमेशा हमेशा